एमकेएम के मुख्तलिफ वफूद ने जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिंध बल्दियाती एक्ट के तरमीमी बिल के खिलाफ एमकेएम पाकिस्तान ने सियासी जमातों से राब्तों का सिलसिला तेज कर दिया है और एमकेएम के मुख्तलिफ वफूद ने जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं। 11 दिसंबर को होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है, जबकि कुछ दिन पहले सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम पर एमकेएम पाकिस्तान और नून लीगी क़यादत में मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, साबिक वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल और एमकेएम रहनुमा आमिर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि सिंध हुकूमत के खिलाफ हर सतह पर मुजाहरे करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो असम्बली में भी एहतजाज करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के तर्जुमान और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची में जमात इस्लामी और एमकेएम ने कई साल इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं और अब एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना था कि बाकी लोग इंतखाबात की जानिब जा रहे हैं और सिंध में अपोजिशन जमातों ने नया कर दिया। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है डेप्यूटी कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान और पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली कंवर नवीद जमील साहब। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। कंवर साहब, क्या सिंध की जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं एमकेएम पाकिस्तान की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस उसमें शिरकत के लिए तैयार है, और क्या सिंध बल्दियाती एक्ट के तरमीमी बिल के खिलाफ सबका मौक़िफ़ एक ही है, सब एक पेज पर हैं भी या नहीं? देखें, ये एमकेएम ने जो ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये बुलाई इसलिए है कि इसके लिए कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो बिल सूबाई हुकूमत लेकर आई है, इसके ख़िलाफ़ एक मुश्तरका लाएअमल अख्तियार किया जा सके, बनाया जा सके। और हम तमाम ही सियासी जमातों के पास गए हैं और तमाम ही सियासी जमातें इस बिल के बारे में फ़िक्रमंद है। जैसा इसके नाम से ज़ाहिर है कि लोकल गवर्नमेंट कि ये लोगों की जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए, लेकिन अब ये तमाम मसाइल हल करने के लिए जब तक इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के पास वसाइल नहीं होंगे तो वो क्या लोगों के मसाइल हल कर सकेगी। तो पीपल्स पार्टी की जो मुतासिब हुकूमत है, इसने पहले ही सिंध के शहरी इलाक़ों को बुरी तरह से लूटा है और अब ये जो इनका, चूँकि इनका वतीरा ये है कि इक़्तिदार में आओ, लूट मार करो, उससे पैसा बनाओ, उससे आइंदा इलेक्शन ख़रीदो। तो ये जब से ये जमात बनी है, जब से इनकी यही पॉलिसी है और इसी पर ये लोग अमल दखल कर रहे हैं। अब ये कि सूबाई हुकूमत के सारे महकमों को लूटने के बाद जो कुछ ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसमें जो कुछ है, इसमें लूट मार का इन्होंने सिलसिला 2013 में जो ये लेकर आए थे बिल, उसमें पहले ही जो बहुत सारे ऐसे अख्तियारात थे जिस तरह गार्बेज लिफ्टिंग है या सीवरेज और वाटर सप्लाई की जो जिम्मेदारियां हैं, जो बिल्डिंग कंट्रोल है, जो सबके सब शहरी मसाइल हैं, ये पहले ही इस हुकूमत ने ले लिए थे। अब जो उसके रही सही अख्तियारात थे, जिसमें अस्पताल थे, जिसमें स्कूल थे, वो जिस तरह आप देख रहे हैं अब्बासी अस्पताल है या आई स्पेंसर हॉस्पिटल है या कार्डिक हॉस्पिटल, वो तमाम के तमाम भी इन्होंने सूबाई हुकूमत की तहवील में ले लिए। तो उसके बाद तो ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है या जो ये बल्दियात होंगी, ये तो बस ऐसी हो जाएंगी जैसे कोई NGO होती है कि बस ये सिर्फ इधर उधर फिर लिए, लोगों के मसाइल ले लिए, लेकिन उनको हल करने का अख्तियार नहीं होगा। तो इन अख्तियारात के साथ इलेक्शन कराने से तो कहीं बेहतर है कि इलेक्शन ना कराए जाएं। और एमकेएम का ये यकीन है कि सियासत होती ही लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। अगर लोगों के मसाइल हल नहीं होते तो सियासत का कोई हासिल नहीं है। तो एमकेएम कभी ये नहीं चाहेगी कि इन लोकल बॉडीज़ के सिस्टम को, इन बल्दियाती इदारों को बेअख्तियार कर दिया जाए। इसलिए एमकेएम ने अपनी इस पर आवाज़ बुलंद की हुई है। वो आवाम में भी अवेयरनेस पैदा कर रही है और दीगर सियासी जमातों से भी रब्ता कर रही है, ताकि ये जो सिंध के साथ, जो कराची के साथ और सिंध के दीगर शहरों के साथ ये ज़्यादती नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इसका तदारुक किया जा सके। ठीक है। अच्छा, जो वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब पाकिस्तान के जो होने वाले मुजाहिरे हैं उस पर कुछ फरमा रहे हैं, ये ज़रा शॉर्ट चलाइएगा टीम, आप भी सुनिएगा कंवर साहब, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी, तो आपने सुना सईद गनी साहब को, क्या कहेंगे कंवर साहब?
देखिए अब चूँकि ये जो MQM जो मुजाहरे कर रही है दर हकीकत ये इसी सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो उसके लिए ये एक इसी किस्म की जस्टिफिकेशन तलाश कर रही है। महंगाई है, पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, इसके लिए MQM बात करती है। लेकिन जो अभी फौरी मसला जो इन्होंने किया है कि जो नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो इदारे हैं उनके अख्तियारात भी सल्ब कर रहे हैं। ये जो पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत है ये 18वीं तरमीम का ज़िक्र करते हुए नहीं थकती है। उसी 18वीं तरमीम में एक तरमीम 140A थी कि जिसमें ये क्लियर कहा गया है कि जो अख्तियारात हैं वो ग्रास रूट लेवल पर दिए जाएंगे और इन बल्दियाती इदारों को एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियली अख्तियार दिया जाएगा। तो 2013 में इन्होंने सारे अख्तियार ले लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ले लिए और फाइनेंशियल भी ले लिए, और उसके बाद जो बचे कुछ थे वो इसमें ले लिए। तो इनके ख़ुद के इतना उसमें तज़ाद है, और जो भी कराची में खून खराबा हुआ है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वक्त में ही हुआ है, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ ऐसी थी कि जिसकी बुनियाद पर आवाम में पैनिक पैदा होता था। और हमेशा जब भी, और अभी से नहीं, 1972 में जब MQM का वजूद भी नहीं था उस वक्त भी सिंध में, कराची में हंगामे हुए, इसलिए कि उस वक्त भी इन्होंने जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान को बनाने वाले और हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले लोग थे, उनकी ज़मीनों पर, उनकी जायदादों पर, उनके मकानों पर कब्ज़ा किया, उन्हें अंदरूनी सिंध से मार मार के निकाला। उसी वक्त इसी जो मुतासिब पीपल्स पार्टी है इसी ने कोटा सिस्टम नाफिज करके इस सूबे को उसी वक्त तकसीम कर दिया था शहरी और दही में, और ये अपने इस अमल से बाज नहीं आ रहे। अच्छा सईद गनी साहब कुछ और भी फरमा रहे हैं, गैस बहरान, बिजली की कीमतों पर कुछ कह रहे हैं, टीम ज़रा ये भी चलाइएगा। जी तो सुना आपने सईद गनी साहब को। जी कंवर साहब क्या कहेंगे? देखिए हमारी जो इसमें वफाकी हुकूमत में जो शमूलियत है उसकी जो 40 रुकनी काबीना है उसमें से एक हमारे वज़ीर हैं, तो ये हमारी उसमें शमूलियत है। हम कैबिनेट के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी इन महंगाई के ख़िलाफ़, इन तमाम चीज़ों के लिए आवाज़ एहतजाज बुलंद करते रहते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि इस बुनियाद के ऊपर जो इनके जानिबदाराना मुतासिबाना इक़दामात हैं उस पर बात ना करें। जो सूबाई हुकूमत के और जानिबदाराना मुतासिबाना जो इक़दामात हैं उन पर MQM एहतजाज कर रही है और करती रहेगी। अच्छा कंवर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कल कराची होंगे, ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो ये आप लोगों के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा भी हैं, गंभीर भी हैं, ज़ाहिर बात है इनका हल भी होना चाहिए जो आप एक आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसा कोई शेड्यूल या कोई ऐसी बात कि आप लोग मुलाकात करना चाहते हैं या मुलाकात मुतवक्के है? देखें, जो कल के प्रोग्राम में हम लोगों को इन्विटेशन मिला है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में आ रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, और हम अवामी मसाइल के ऊपर, अवामी इशूज़ पर हम वज़ीर-ए-आज़म साहब की तवज्जो दिलाते रहते हैं। कैबिनेट में जो हमारे वज़ीर हैं वो भी दिलाते रहते हैं, और MQM के जब डेलीगेशन उनसे मुलाकात करते हैं उस वक्त भी दिलाते रहते हैं, और ये सिलसिला हम बहरहाल जारी रखेंगे। ठीक है। अच्छा कंवर साहब, गैर कानूनी जो तामीरात हैं उसके मामले पर पीपल्स पार्टी कानून साजी करने जा रही है, इस पे MQM पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमारा इसमें मौक़िफ़ यही है कि ये जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं ये सब पीपल्स पार्टी की तामीर करदा है, और ये जो एक रिलीफ़ की बात कर रही हैं, देखिए जो लोग जिनका यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो गया है सिंध के लोगों का, कराची के लोगों का, उनको रिलीफ़ मिलना चाहिए। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी लेकर आई है, ये कराची के जो 19,000 एकड़ के ऊपर इन्होंने गैर कानूनी कब्ज़े कराए हैं, जिन्होंने गोठ आबाद स्कीम बना के जो कब्ज़े कराए हैं, जो इन्होंने सारी गैर कानूनी तामीरात कराई है, तो इन तमाम को न सिर्फ रेगुलराइज़ करने के लिए बल्कि एक नया जो रिश्वत का बाज़ार गर्म करने के लिए किया ये कर रहे हैं। और हम बहरहाल ये कहते हैं कि जो कराची के लोग हैं
जिनका पैसा इसमें लग गया है उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए, लेकिन इसके ज़रिए खाने कमाने का सिलसिला दोबारा से शुरू नहीं होना चाहिए।